नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने समास प्रकरण का अध्ययन किया, उससे पहले हमने संधि पढ़ी और आज हमारा नया टॉपिक है कारक प्रकरण। ठीक है, ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी जैसे मान लीजिए अपनी रीट की परीक्षा है, सी-टेट की परीक्षा है, यूपी टेट, एमपी टेट, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, यदि उसमें संस्कृत आती है तो आपके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। चलिए देखिए, अब अपन टॉपिक पर आते हैं। कारक प्रकरण। कारकस्य परिभाषा। कारक की परिभाषा क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया का जो जन्म होता है, क्रिया को जो पैदा करता है वही क्या होता है, कारक होता है। अथवा क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया का जनक कारक होता है अथवा क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है। अर्थात जो क्रिया को संपादित करता है अथवा जिसका क्रिया के साथ सीधा और साक्षात संबंध होता है, परंपरा से जिसका संबंध होता है, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो देखिए, मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से कारक यहीं खत्म कर देती हूँ, लेकिन अपन इसको विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे। देखिए, कै ददाती, कै ददाती मतलब कौन देता है, तो उत्तर में आ गया जयदेव। ठीक है, अब जयदेव कौन हो गया, कर्ता। अब कारक का नाम क्या हो गया, कर्ता कारक। कारक का नाम क्या हो गया भाई, कर्ता कारक। कारक का नाम क्या बोल सकते हैं अपन, कर्ता कारक, कर्ता कारक बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर, ये देखिए जयदेव। जयदेव एक नाम है और नाम कौन होता है, कर्ता हो जाता है। ठीक है, किम ददाती क्या देता है, धनम धन देता है। तो कर्म में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, और वैसे भी देखिए अपन कै, किम, केन, केभ्य, अकस्मात, कुत्र, ये सभी क्या है, समान रूप से विभक्तियां चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब अपन आते हैं केन पर। केन ददाती कैसे देता है ना, साधन भी तो होगा ना कुछ, तो किससे देता है, स्वहस्तेन अपने हाथ से। तो क्या हो गया, करण कारक की तृतीय विभक्ति हो गई। अब ऐसे ही अपने पास में आता है केभ्य ददाती, किसको देता है, निर्धनेभ्य, किसको देता है, निर्धन को देता है। ठीक है, अब निर्धनेभ्य क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। ऐसे ही कस्मात ददाती कहाँ से देता है, अपादान कारक हो गया, है ना। तो किस में से देता है, कोश में से देता है, मतलब कोशात, पंचमी विभक्ति, षष्ठी अपने होती नहीं है कारक में। अब अपने आता है सीधे सप्तमी विभक्ति पर अपन आते हैं। कुत्र ददाती कहाँ देता है, गांव में पर इसका चिन्ह होता है ना, कहाँ देता है, गांव में। तो गांव में क्या हो गया, यहाँ पर अधिकरण कारक, क्या हो गया इस पर, अधिकरण कारक। तो इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में क्या समझा दिए, कारक समझा दिए। ठीक है, क्या समझा दिए भाई, कारक समझा दिए। ठीक है, अब कारक को अपन आगे भी विस्तार से समझेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में तो यदि अपन चलते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान के लिए, ये गाते हुए गीत और इसको पूरा कर देते हैं। लेकिन ऐसा अपने संस्कृत भाषा में ऐसा नहीं है, इसके लिए सेलेक्टेड चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लेते हुए हम क्या करेंगे, कारक का अध्ययन करेंगे। देखिए, अब इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से भी बता देती हूँ। देखिए, इस प्रकार जयदेव का कर्ता कारक का तो क्रिया के साथ क्या है, सीधा संबंध है, साक्षात संबंध है, और दूसरे कारकों का परंपरा से संबंध है, अतः ये सब कारक कहे जाएंगे। परंतु इस वाक्य का हे मनुष्या, नरदेवस्य, इन दोनों पदों का ददाती क्रिया के साथ साक्षात अथवा परस्पर संबंध नहीं है, अतः ये दोनों पद कारक नहीं है। तो संबंध कारक तो नहीं है, परंतु इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ये देखिए, सीधा संबंध नहीं, इसलिए इसमें संबंध कारक नहीं होगा, लेकिन इसमें विभक्ति अपन कौन सी मानेंगे, षष्ठी विभक्ति ही मानेंगे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा कारक का समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अपन और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा आगे। कारकाणाम संख्या, कारकाणाम संख्या, कारकों की संख्या, कारकाणाम संख्या, कारकों की संख्या, इत्थम कारकाणाम संख्या षड् होती, यहाँ कारकों की संख्या 6 होती है, यथोक्त जैसे। इस प्रकार कारकों की संख्या 6 होगी, जैसे देखिए, अब देखिए एक श्लोक के माध्यम से श्लोक याद कर लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। कर्ता कर्म च करण च संप्रदान है तथैव च, अपादानाधिकरण है, मित्यहु कारकाणी सट है, अर्थात
कर्म, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, है ना, इत्यादि के योग से, अपादान, अधिकरण इत्यादि के योग से कारक कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। ठीक है। संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। ये 7 विभक्तियां ही कारक का रूप धारण करती हैं। संबोधन विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के ही अंतर्गत गिना जाता है। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जो क्रिया के साथ सीधा और साक्षात संबंध रखते हैं वही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से क्या नहीं है? सीधा संबंध नहीं है, अतः संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है। संस्कृत भाषा में इसी प्रकार संस्कृत में कारक 6 ही होते हैं तथा विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कारकों में प्रयुक्त विभक्तियां तथा उनके चिन्ह निवारण इस प्रकार हैं। तो इनके चिन्हों और विभक्तियों का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको जितना सा मैंने अभी बताया है वह आपको समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड और कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।